दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करो करम, हमको तो नहीं आती है तुम ही करो कुछ शर्म। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमको जाना था सरसों काटने के लिए, तो हमने गाड़ी स्टार्ट किया और सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए। तो सरसों काटने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो ये हमारे गांव के पास का तालाब है जो कि इस समय सूखा हुआ है, कुछ ही हिस्सों में पानी है। गांव में सुबह सुबह का माहौल, खेतों का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और हम लोग पगडंडियों को पकड़ते हुए जा रहे हैं। गेहूं की फसल लगी हुई है, बहुत ही सुंदर गेहूं की फसल लगी हुई है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके खेत की तरफ पहुँचे और ये हमारा खेत है, जिसमें ये हमारे खेत में आम का पेड़ है और पास में ही गेहूं बोया हुआ है। साथ ही गन्ने की फसल लगी है और गन्ने के पीछे सरसों की फसल है। ये हमारी गेहूं है और पीछे गन्ना लगा हुआ है। गन्ने की कटाई कुछ हुई है और कुछ होने वाली है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने सरसों वाले खेत में। सरसों का खेत जो है हमारा, वो गन्ने के पीछे था और खेत के चारों तरफ फेंसिंग लगी होने के कारण हमें दूसरे के खेत से होके जाना था। तो हम धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ चुके और काफ़ी जगह पर हमारे फेंसिंग का जो पोल है वो टूटा हुआ था, जो गाय आके तोड़ जाती हैं। अब हम लोग इधर से जा रहे थे और काफ़ी शीत गिरी हुई थी और एक फेंसिंग हमको जंप करना था। तो एक फेंसिंग जंप करने के बाद हम लोग एक लाही के खेत से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जहाँ गन्ने के पत्ते जो हैं वो इधर उधर लग रहे थे और शीत भी लग रही थी जो हमको भिगा रही थी। ऐसा करके हम लोग जो हैं वो अपनी खेत में पहुँचे और खेत में कुछ सरसों कटा हुआ था और कुछ काटना बाकी था। तो सुबह की एक्सरसाइज हम लोग करने लगे खेत में और सरसों की कटाई कर दिए शुरू। सरसों काटते हुए खेत देख के बहुत थकान लग रही थी पहले से ही, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चालू किया अपनी सरसों की कटाई। धीरे धीरे करके हम लोग कटाई चालू करने लगे। तब तक धूप भी हो चुकी थी, धूप काफ़ी लग रही थी चेहरे पे और पसीने पसीने हो गए थे। थोड़ी कटाई करने के बाद फिर हमारा हो गया समय और धूप भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हमको जाना था वापस अपनी ड्यूटी पे और सरसों काट के गिरा दिया कुछ और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल चुके। वापस आते हुए उसी रास्ते से आ रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा पत्ते फिर से लग रहे थे और गर्मी काफ़ी लग रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान को अपना मेहनताना नहीं मिल पाता, जो कि उससे ज़्यादा ब्रोकर को भी मिल जाता है। और ये हमारे आम का पेड़ है जिसमें बोर्ड लगा हुआ है। कुछ ही दिनों में आम के फल दिखाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।